नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा बाबर और हुमायूं को। आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर के समय के महत्वपूर्ण ग्रंथ व अकबर के महत्वपूर्ण या प्रमुख चित्रकारों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अकबर के महत्वपूर्ण ग्रंथों में ऐतिहासिक ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ जिनमें जो चित्र बने हैं उनके ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं अकबरनामा। अकबरनामा जिसकी रचना 1602 ईस्वी से 1605 ईस्वी के मध्य की जाती है। इसकी प्रतियां ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन तथा चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। बाबरनामा में प्रमुख रूप से मुगल दरबारी जीवन की विविध झांकियां प्रस्तुत की गई है। इसके 117 चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित मिलते हैं। इस प्रति के चित्रों में यथार्थता और अधिक उजागर हुई है, यानी इस प्रति के अंदर जो चित्र बने हैं उसके अंदर अधिकतम यथार्थता का प्रयोग हुआ है। अधिक रियलिस्टिक जो पेंटिंग होती है वो अधिकतम बनी है इस ग्रंथ के अंदर। इस ग्रंथ का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है सलीम का जन्म, जो केसु ने बनाया था। केसु ने जो चित्र बनाया है सलीम का जन्म, वह अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। इसी ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण दूसरा चित्र है हमारा रणथंभौर किले की घेराबंदी। रणथंभौर किले की घेराबंदी अकबरनामा का महत्वपूर्ण चित्र है। ये दोनों प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन दोनों को थोड़ा याद रखिएगा। अकबरनामा की अन्य चित्रित प्रति में 61 चित्र चेस्टर बेटिस लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे अकबरनामा की। अब देखते हैं हम आगे ग्रंथ हमारा शाहनामा। शाहनामा की रचना या उसका जो चित्रांकन है 1605 ईस्वी से 1615 ईस्वी के मध्य की जाती है। शाहनामा ईरान के राजाओं का इतिहास था। शाहनामा ईरान के राजाओं का इतिहास था। यह चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। यानी ये जो मुख्य ग्रंथ था, इस ग्रंथ में के आधार पर चित्र बनाए गए थे। फिर है दराबनामा। दराबनामा इसके अंदर चित्रों का निर्माण 1585 से लेकर 90 ईस्वी के मध्य किया जाता है। यह ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। आगे हमारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जोग बहिश्ते। इसका प्रसिद्ध चित्र रात्रि में एक राक्षसी का एक राजा से साक्षात्कार करते हुए। यह एक महत्वपूर्ण चित्र जो कि हमें देखने को मिलता है जोग बहिश्ते में। रात्रि में एक राक्षसी एक राजा से साक्षात्कार करते हुए। अब आगे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी रचना अकबर के समय होती है वह है बाबरनामा। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने तुर्की में किया। अकबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने तुर्की में किया। इसमें 144 चित्र बने हैं। 48 चित्रकारों के इसके ऊपर नाम अंकित है। बाबरनामा के अंदर 144 चित्र व 48 चित्रकारों की बात की गई है। अकबरनामा की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अकबरनामा की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। दूसरी प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है। इसी ग्रंथ की दूसरी प्रति ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी लंदन में है। इसमें युवा मंसूर के बनाए पशुओं के सुंदर रेखांकन स्थित है। और इसकी तीसरी प्रति मॉस्को के ओरिएंटल कल्चर संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी बाबरनामा की मुख्यतः 3 प्रतियां हैं। एक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, दूसरी लंदन में है, तीसरी मॉस्को में है। तो इस तरह ये 3 मुख्य प्रतियां हैं जो अलग अलग जगह पर संग्रहित है। इस ग्रंथ में व्यक्ति चित्रों की भरमार है।
इस ग्रंथ के अंदर अधिकतम व्यक्ति चित्र बने हुए हैं। अब आगे हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बाकायत ए बाबरी, जिसे अकबर की आत्मकथा कहा जाता है। इसका फारसी अनुवाद तुर्की में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तारीख ए ख़ानदान ए तिमूरिया, तारीख ए ख़ानदान ए तिमूरिया, जिसको तिमूरनामा कहते हैं, इसमें 132 चित्र है। इसके अंदर 132 चित्र है। यह प्रति खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। यह प्रति जो है खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। ये ऐतिहासिक ग्रंथों के बाद हम पढ़ते हैं भारतीय कथाओं के चित्र, यानी वह महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ, उनकी कथाओं के आधार पर जो चित्र बने हैं। इसमें सबसे पहले आता है नाम रजमनामा का। रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया है, उसी का नाम है रजमनामा। यह अनुवाद अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बंदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा रजमनामा। इसके अंदर 169 चित्र बने हुए हैं। रजमनामा में 169 चित्र है, जिसमें से 24 चित्रों में दसवंत चित्रकार ने कार्य किया है। यानी 169 चित्रों में से 24 चित्र ऐसे हैं जो दसवंत ने बनाए हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर पहले 2 प्रश्न कि रजमनामा में कुल चित्र कितने हैं? 169। उसमें से दसवंत ने कितने चित्रों पर काम किया? 24 चित्रों पर। रजमनामा है क्या? यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसके अलावा इसमें बसावन, लाल, तुलसी, मिस्किन व दसवंत ने इस ग्रंथ को चित्रित किया है। दसवंत के अलावा इन चित्रकारों ने भी इस ग्रंथ में चित्र बनाने का काम किया है। रजमनामा की एक प्रति जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय के संग्रहालय में संग्रहित है। रजमनामा की एक प्रति जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय के संग्रहालय में संग्रहित है। दूसरी प्रति इसकी ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। 2 प्रतियां हो गई, एक प्रति जयपुर में है तो दूसरी लंदन में है। रजमनामा के 148 चित्र कर्नल टी.एच. हेंडले ने अपनी पुस्तक में छापे थे। रजमनामा के 148 चित्र कर्नल टी.एच. हेंडले ने अपनी पुस्तक में छापे थे। अब आते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ अनवार ए सुहेली। अनवार ए सुहेली, इसे यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अनवार ए सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसकी 4 प्रतियां हैं। इसकी 4 प्रतियां हैं। 1598 ईस्वी में निर्मित इस प्रति के 27 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। 1598 ईस्वी में निर्मित इस प्रति के 27 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। और 1570 ईस्वी में निर्मित जो प्रति है वह स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में स्थित है। इसकी एक प्रति जिस रचना होती है 1570 ईस्वी में, वह स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में सुरक्षित है। इसकी तीसरी प्रति रामपुरा स्टेट लाइब्रेरी रामपुरा में है। इसकी तीसरी प्रति रामपुरा स्टेट लाइब्रेरी रामपुरा में स्थित है। चौथी प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। अनवार ए सुहेली की चौथी प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। रामायण, रामायण है, इसकी सचित्र प्रति स्वाई मान सिंह द्वितीय के संग्रहालय में संग्रहित है। रामायण की सचित्र प्रति स्वाई मान सिंह द्वितीय के संग्रहालय में संग्रहित है। अयार ए दानिश, अयार ए दानिश यह एक ग्रंथ है। अकबर ने पशु पक्षियों के किस्से कहानियों वाले ग्रंथ का एक अन्य अनुवाद करवाया, जिसका नाम था अयार ए दानिश। कलीला दिमना, कलीला दिमना यह कवि रुदगी द्वारा किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद है। यानी कवि रुदगी ने जो महाभारत का फारसी अनुवाद किया, उसका नाम था कलीला दिमना। जो बंदायूनी ने किया था फारसी अनुवाद, उसका नाम था रजमनामा।
तो दोनों को ध्यान में रखोगे। अब दो महाभारत के यहाँ पर दो ग्रंथ मिलते हैं। एक का कवि रुद्रगी ने किया है फारसी अनुवाद, इसका नाम है कलीला दिमना। तो दूसरा किया है बंदायूनी ने, उसका नाम पड़ता आता है रजमनामा। इसके प्रति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। इसके प्रति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ और उन ग्रंथ में बने हुए चित्र जो अकबर के समय बने हैं। अब हम देखते हैं अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार कि अकबर के समय में कौन कौन से मुख्य चित्रकार हुआ करते थे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मीर सैयद अली जुदाई, जो हुमायूं के साथ भारत में आते हैं। ये मीर सैयद अली जुदाई जो है ग्राम्य चित्रकार थे, यानी ग्राम्य जनजीवन के चित्र बनाने में निपुण थे। ग्रामीण परिवेश के चित्र बनाने के में ये बड़े कुशल थे, इसलिए इनको ग्राम्य चित्रकार कहा जाता है। ये ईरान की सफवी शैली के चित्रकार थे। ईरान की सफवी शैली के चित्रकार थे मीर सैयद अली। इनके पिता थे मंसूर। पिता थे मंसूर। इनके पिता का नाम मीर मुसव्विर मिलता है। मीर मुसव्विर, मंसूर थोड़ा गलती से लिखा गया, मीर मुसव्विर है। और प्रमुख चित्रों की बात करें तो लैला मजनू के चित्र, मजनू का जन्म, जहाक के पिता का व्यक्ति चित्र, जहाक के पिता का व्यक्ति चित्र, बहराम का तथा गडरिया गोवध करते हुए, ये हमें मीर सैयद अली के प्रमुख चित्र मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी की। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी पशु चित्रण में निपुण थे। पशु पक्षी चित्रण में ये निपुण थे, अधिकतम पशुओं के चित्र बनाते थे, इसलिए इन्हें पशु चित्रकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें सीरी कलम की उपाधि प्राप्त थी। वह ये सुलिपिकार थे, बहुत अच्छा लिखते थे ये, इसलिए इनको सुलिपिकार कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी की चित्रशाला के प्रधान थे। फतेहपुर सीकरी में जो अकबर की चित्रशाला बनी थी, उस चित्रशाला के ये प्रधान थे। इनका जन्म सिराजी इराक में होता है। अब्दुल समद सिराजी का जन्म सिराजी इराक में होता है और ये अकबर के प्रिय कलाकार थे। अकबर के प्रिय कलाकार माने जाते हैं अब्दुल समद सिराजी। अब हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण चित्रकार एक दसवंत। दसवंत जो कहार जाति के थे, हिंदू धर्म से संबंधित थे। ये सिराजी के शिष्य थे। अब्दुल समद सिराजी के शिष्य थे दसवंत। रजमनामा में दसवंत के 24 चित्र बनाए मिलते हैं हमें। रजमनामा में हमें पता चलता है कि दसवंत ने 24 चित्र बनाए थे। दसवंत जयपुर आराइसी पद्धति में निपुण थे। जयपुर आराइसी पद्धति में निपुण थे दसवंत। इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण एक चित्रकार बसावन को। बसावन व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। बसावन जो है व्यंग्य चित्रकार या जिसे हम कार्टूनिस्ट कहते हैं, उनके रूप में प्रसिद्ध है बसावन। ये हिंदू चित्रकार थे, सिराजी के शिष्य थे। ये भी सिराजी के शिष्य थे। बॉर्डर बनाने में निपुण थे, यानी जो पेंटिंग्स बनाती है, पेंटिंग्स के जो बॉर्डर बनाते थे, तो सबसे अच्छे और सबसे सुंदर बॉर्डर बनाने का काम करते थे बसावन। दरबारनामा, अकबरनामा में चित्रण इनके मिलते हैं। दरबारनामा व अकबरनामा में इनके चित्र हमें देखने को मिलते हैं। 200 के करीब इन्होंने चित्र बनाए हैं। 200 के करीब इन्होंने चित्र बनाए हैं। अब एक महत्वपूर्ण चित्रकार है हमारी मिस्किन। मिस्किन मिस्किन प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार थे। मिस्किन जो है प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार थे। इनके प्रसिद्ध चित्रों में धोखेबाज पत्नी, गोवर्धनधारी कृष्ण,
प्रमुख चित्र माने जाते हैं। गोवर्धनधारी कृष्ण व धोखेबाज पत्नी मिस्किन के प्रमुख चित्रकार है और ये एक पक्षी चित्रकार माने जाते हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध चित्र है बाबर सोन नदी पार करते हुए। बाबर सोन नदी पार करते हुए अकबर के समय बना हुआ महत्वपूर्ण चित्र है जो जगन्नाथ ने बनाया था। इसके अलावा केसु एक महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण व सबसे प्रसिद्ध चित्र है सलीम का जन्म। सलीम का जन्म चित्रकार जो चित्र है वो चित्रकार केसु ने बनाया था। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण चित्रकार अकबर के समय के, जिनके हमने चित्र भी देखे। अब देखते हैं हम अकबर के समय की जो चित्रकला थी उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। इस समय रंगों का चमकदार ढंग से प्रयोग हुआ है। रंगों का चमकदार ढंग से प्रयोग हमें देखने को मिलता है। सभी चित्रों में दक्ष थे। यहाँ उस समय के कलाकार सभी चित्र बनाने में दक्ष थे, ने पोर्ट्रेट बनाने में दक्ष थे। सर्वाधिक व्यक्ति चित्र बने हैं, सबसे अधिक व्यक्ति चित्र बने हैं तो वो अकबर के समय में ही बने हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक चित्र बने हैं तो अकबर के समय बने हैं। एक चश्म चेहरा, यानी इस समय चित्रों के अंदर एक चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है। एक चश्म चेहरे में चित्र बने हैं। प्रारंभ में पुणे दो चश्म के चेहरे ही बने थे, यानी शुरुआत के अंदर जब मुगल कला थी या अकबर का शुरुआती दौर था तब पौने दो चश्म चेहरे बने थे। लेकिन बाद में जब अकबर की जो कला है, अकबर के समय की जो कला अपने चरम पर थी तो उस समय सब एक चश्म चेहरे की अधिकता देखने को मिलती है। इस समय कलाकारों ने सियालकोटी या मुगलिया कागज का प्रयोग किया है। सियालकोटी या मुगलिया कागज का प्रयोग किया है। वस्त्रों, मुद्राओं व प्रकृति के अंकन में स्वाभाविकता नजर आती है, यानी उन लोगों ने बिल्कुल रियलिस्टिक वर्क किया है वस्त्रों, मुद्राओं व प्रकृति के अंकन के अंदर। राजा पृथु का चित्र महत्वपूर्ण है इस समय का, जो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। राजा पृथु का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। और एक महत्वपूर्ण बात देखें तो आईने अकबरी के अंदर 100 से अधिक चित्रकारों की बात की है अबुल फजल ने। अबुल फजल कहते हैं कि अकबर के समय में 100 से अधिक चित्रकार काम करते थे। ये बात अबुल फजल ने आईने अकबरी में कहा है, जिसके अंदर 100 से अधिक चित्रकार बताए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण ग्रंथ व महत्वपूर्ण चित्रकार हमने पढ़े आज अकबर के बारे में। अकबर के समय के महत्वपूर्ण चित्रकार हमने देख लिए, ग्रंथ देख लिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जब हम जहांगीर व जहांगीर के समय के चित्रकारों को और उस शैली को हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कोई कमी लगती है तो भी आप कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।